मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जुलाई को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर के आम सहमति बनाने की रहेगी कोशिश। 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट न ला सकती है मोदी सरकार। तो मॉनसून सत्र को लेकर आम सहमति बनाने की इसमें कोशिश रहेगी। मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 19 जुलाई को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आम सहमति बनाने को लेकर के चर्चा होगी। मॉनसून सत्र को लेकर के आम सहमति बनाने की कोशिश रहेगी और इसी के चलते यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 20 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। हालांकि 19 जुलाई को यह बैठक बुलाई गई है। यूसीसी का ड्राफ्ट ला सकती है मोदी सरकार। तो देखिए, यह आशंका जताई जा रही है जहां पर यूसीसी का ड्राफ्ट ला सकती है मोदी सरकार। और मॉनसून सत्र से पहले यह केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें आम सहमति बनाने को लेकर के चर्चा हो सकती है। वहीं अगर तारीख की बात करें तो 19 जुलाई को यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र को लेकर आम सहमति बनाने पर जोर रहेगा और इसी के चलते यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तारीख की अगर बात की जाए तो 19 जुलाई वो तारीख जब सर्वदलीय बैठक होगी और सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं अगर मुद्दे की बात की जाए तो आम सहमति बनाने की कोशिश रहेगी, इस पर जोर दिया जाएगा। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरुआत हो रही है और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विनय, देखिए विनय, सीधा सवाल मेरा आपसे है, मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, आखिर किन चीजों को लेकर के इसमें चर्चा हो सकती है? क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए कि सामान्य प्रक्रिया है, जब भी सत्र शुरू होता है संसद का तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है ताकि जो सत्र है वो शांतिपूर्ण चल सके, आपसी सहमति से चल सके। और ये हर सरकार की तरफ से पहल की जाती है कि जो सत्र की जो कार्यवाही है वो चल सके। 19 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है। 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। उसका केंद्र सरकार चाहती है कि जो 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें जो विधेयक हैं वो पास हों, जो मुद्दे हैं वो रखे जाएं, शांतिपूर्ण रहे, हंगामा ना हो। यूसीसी का जिक्र किया आपने, बिल्कुल कि यूसीसी का भी यहाँ पे जो मानसून सत्र है उसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन इस पूरे मानसून सत्र को हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्षी पार्टियां जहां एकजुट हो रही हैं तो वो अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मानसून सत्र में कई मुद्दे उठाने वाले हैं। कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े कर सकती है, तो वहीं जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है मानसून सत्र की और इसी सत्र को शांतिपूर्ण चलाए जाने के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया है ताकि सबसे बातचीत की जाए और शांतिपूर्ण सदन की कार्रवाई चले, ऐसा आग्रह किया जाए। देखना होगा कि इस जो सर्वदलीय बैठक है यहाँ पे जो बातचीत होती है, हालांकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि सर्वदलीय बैठक होती है उसमें अपील की जाती है, कोशिश की जाती है सबको ये समझाने की कि शांतिपूर्ण सत्र चले, लेकिन उसके बावजूद भी सत्र में हंगामा देखने को मिलता है। तो इस बार भी कुछ इसी तरह का संयोग देखने को मिलेगा कि हंगामेदार मानसून सत्र रहने की पूरी संभावनाएं हैं। जी वही विनय, पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर के लगातार सियासी गलियारों में हलचल देखी जा रही है। ऐसे में क्या यूसीसी का ड्राफ्ट भी ला सकती है मोदी सरकार? इसकी संभावनाएं पूरी बन रही है कि यूसीसी को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे कुछ पेशकश की जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन संभावना जरूर चल रही है। तो वहीं यूसीसी के मुद्दे पर कुछ विपक्षी पार्टियां भी हंगामा कर सकती हैं, यूसीसी को लेकर सवाल खड़े कर सकती हैं। तो यूसीसी को लेकर भी यहाँ पे सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इसको रखा जाए, लेकिन अभी देखना होगा कि उस ड्राफ्ट को लेकर कितनी तैयार है सरकार, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी हंगामे के लिए तैयार हैं। तो यूसीसी की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से चल रही है, तो ऐसे में संभावना है कि यूसीसी की चर्चा और विपक्ष का हंगामा यूसीसी के मुद्दे पर भी हो सकता है। जी वही विनय, एक सवाल मेरा आपसे और है कि देखिए 19 जुलाई को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ऐसे में जिस तरीके से जहां एक तरफ मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की आशंका है, तो क्या ऐसे में लगता है कि सर्वदलीय बैठक संपन्न हो पाएगी और जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए आएंगे? देखिए, अभी विपक्षी पार्टियों को और जो बुलाया गया है
उसमें हालांकि अभी तक किसी की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि वो इस सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। सभी पार्टियों के अमूमन देखा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इस बैठक में पहुंचते हैं। सभी से कहा जाता है शांतिपूर्ण ये सत्र चले, बताया जाता है कि इस सत्र में कितने विधेयक लाए जाएंगे, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे, तमाम चर्चाएं होती है। और अभी तक हालांकि किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस सर्वदलीय बैठक को लेकर मना नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कोई इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करता है या नहीं। चूंकि आज ये घोषणा की गई है, तो अभी इंतजार करना होगा कि बाकी पार्टियां इस सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कहती हैं।